यह कहानी है रजनी और राजेश की, जो बहुत अच्छे दोस्त थे। रजनी और राजेश कई दिनों से एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अलग अलग शहरों में काम करने की वजह से कई से मिल नहीं पा रहे थे। लेकिन कई दिनों की कोशिशों के बाद दोनों ने दिल्ली मिलने का प्लान बनाया। रजनी ने घूमने की सारी जगहों की एक लिस्ट बना ली थी। उसने सब कुछ अपने तरीके से प्लान कर लिया था, ताकि एक अनजान शहर जाने के बाद उन दोनों को किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े। रुकने के लिए रजनी ने एक होटल में रूम बुक कर लिया और 18 मार्च की रात दोनों दिल्ली के एयरपोर्ट पर मिले। रजनी ने राजेश हेलो कहते हुए कहा, पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। राजेश बोला, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। दोनों एयरपोर्ट से सीधा होटल की तरफ निकल गए। करीबन 1 घंटे के बाद दोनों अपने होटल पहुंच गए। होटल बाहर से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इतना खूबसूरत होटल देखकर राजेश काफी खुश हो गया। राजेश बोला, सच में तुम्हारी प्लानिंग और चॉइस हमेशा टॉप पर होती है। रजनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जैसे कि मैं। दोनों ने होटल में चेक इन कर लिया। अपने रूम में पहुंचते ही दोनों फ्रेश हो गए और एक दूसरे से बात करने लगे। दोनों का ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था और एक साल में दोनों का मिल पाना होता था, और 1 साल बाद भी दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे। इस बीच जो भी एक दूसरे के साथ हुआ, दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। बात करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे की आगोश में समाने लगे। राजेश ने रजनी से कहा, हम एक साथ क्यों नहीं रह सकते। रजनी धीरे से बोली, देखो राजेश, कोशिश तो मेरी यही है, मैं और तुम दोनों हमेशा के लिए एक साथ हो जाए। दोनों की दूरियां धीरे धीरे खत्म हो रही थी। रजनी राजेश के आगोश में डूबती जा रही थी। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी रूम के बाथरूम से कोई आवाज आने लगी। पहले तो उन्हें लगा कि गीजर में कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन ध्यान से सुनने पर रजनी ने यह महसूस किया कि ये किसी की दीवार पर नाखून मारने की आवाज है। ऐसा समझ में आते ही रजनी काफी डर गई और वह राजेश को यह बात बताई, जिसके बाद राजेश बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। उसने देखा कि बाथरूम में बिल्ली थी। राजेश बोला, वो बाथरूम में बिल्ली थी। रजनी, मैंने तुम्हें खामखा ही डरा दिया। चैन की सांस लेते हुए दोनों वही बेड पर लेट गए और एक दूसरे से बात करते करते दोनों एक दूसरे से चिपक गए। राजेश ने रजनी से कहा कि मैं तुम में डूबना चाहता हूँ। रजनी ने कहा, मैंने मना किया है क्या। फिर राजेश ने रजनी के उभारों को अपने हाथ में पकड़ लिया और दबाने लगा। रजनी उसके स्पर्श से मदहोश हुए जा रही थी। उसकी सांसें तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। रजनी राजेश की शर्ट के बटन खोलने लगी तो राजेश ने उसकी ब्रा को उसके बदन से अलग कर दिया और उसने उसके उभारों को अपने मुंह में ले लिया। दोनों एक दूसरे से चिपके पड़े थे। तभी उन्हें फिर महसूस हुआ कि उनके बैग के नीचे कोई गहरी गहरी सांसें ले रहा है। इस बार ये बात दोनों ने महसूस की। रजनी ने जल्दी से अपने कपड़े पहने, जिसके बाद रजनी ने बैग के नीचे देखा। उससे रजनी की सांसें अटक गईं और वह जोरों से चिल्लाई। राजेश को कुछ समझ नहीं आया और उसने भी जब बैग के नीचे देखा तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। रजनी को अब उस कमरे में कुछ अजीब लगने लगा था। उसे वह किसी तीसरे के होने का एहसास होने लगा। राजेश ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन रजनी अब वहाँ रुकना नहीं चाहती थी। तभी सामने रखा शीशा अपने आप हिलने लगा। इस डरावने नजारे को देख दोनों की सांसें फूलने लगी। अब बात साफ थी, सच में इस कमरे में कोई तीसरा था, पर कौन। अचानक ही शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया, लेकिन अब जो उन दोनों ने देखा वो बेहद ही परेशान करने वाला मंजर था। उस कमरे में एक कैमरा पहले से ही लगा हुआ था, यानी अब तक जो भी उन दोनों के बीच हुआ वो सब उस कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका था। दोनों काफी घबरा चुके थे और फिर दोनों जल्दी जल्दी से निकलने की तैयारी करने लगे। इतने में पास रखी अलमारी से किसी के गुर्राने की आवाज आने लगी। यह सुन दोनों बहुत ही डर गए। अब बस कैसे भी करके दोनों वहां से भागना चाह रहे थे, लेकिन कमरे का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। काफी देर के कोशिशों के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। फिर अलमारी अपने आप जमीन पर गिर पड़ी। रजनी का डर एकदम सही था कि यहाँ कोई तीसरा भी है। फिर अपने सामने इतनी खतरनाक आकृति देख दोनों ही डर से कांपने लगे। तभी हवा की तेजी से उस आकृति ने राजेश का गला पकड़ लिया। राजेश जोर जोर से चिल्लाने लगा, उसका दम घुटने लगा था। रजनी भी राजेश को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पा रही थी। फिर राजेश ने पूछा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। राजेश के पूछते ही उस भूतिया आकृति ने हवा में कुछ लिखा। सच बोलो, यह पढ़कर किसी को भी कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद उस भूतिया आकृति ने फिर से कुछ लिखा। कैमरा। राजेश, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, मुझे छोड़ दो। राजेश का दम घुटने लगा था, जिस पर उसने कहा, यह कैमरा मैंने ही लगाया था। मैं रजनी को ब्लैकमेल करना चाहता था ताकि वो मेरे साथ आकर रहे। राजेश के ऐसा कहते ही रजनी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई।
यहाँ आते ही मैंने कैमरा को छिपा कर लगा दिया था ताकि वह रजनी को अपने साथ रहने के लिए ब्लैकमेल कर सके। इस घिनौने काम के बाद रजनी टूट चुकी थी। उसने सोचा कि अपना सब कुछ समझती थी, उसने उसके साथ ऐसा किया। उनका प्यार नफरत में बदल गया। वहीं उस भूतिया आकृति ने राजेश को हवा में उठा कर पटकना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में राजेश ने अपना दम तोड़ दिया। मगर ये भूतिया आकृति थी कौन? बात अब साफ थी। उस भूतिया आकृति ने रजनी की जिंदगी को नर्क होने से बचाया और राजेश को इसके किए की सजा दी। भूतिया आकृति ने कहा कि रजनी तुम रो मत, मैं तुम्हें बचाने ही आई थी। इस धोखेबाज इंसान ने मुझे भी ऐसे ही बर्बाद किया था। मैं कमजोर थी और डर के कारण मैंने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन आज मेरा बदला पूरा हुआ। अब ये किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर पाएगा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।